आज जो दोपहर 12:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आएगा तो फिर वो किन किन बिंदु जिसको लेकर सुनवाई होगी। प्रदूषण पर हाई लेवल कमेटी की मांग, इसको लेकर बात की जाएगी। स्कूल ऑफिस को वर्चुअल करने की मांग की जाएगी। दिल्ली में स्मॉग चार्ज बढ़ाने की मांग की जाएगी। दिल्ली सरकार की कृत्रिम बारिश का प्रपोजल जो देने की तैयारी है उस पर बात होगी। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने पर सुनवाई। पराली के मुद्दे पर पंजाब के राज्य सचिव को तलब करने की भी मांग। तो दिल्ली में ऑड इवन जिसको लेकर 13 से 20 नवंबर तक पहले दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का सवाल पूछा कि साहब ये ऑड इवन तो अवैज्ञानिक है, उसके बाद इस पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, तो आज इस पर नजर सुप्रीम कोर्ट में। अब पराली पर आप जानते हैं सुप्रीम सख्ती जो पिछली बार देखने के लिए मिली थी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में पराली जलाने पर रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी। स्थानीय स्तर पर जो एसएचओ है उसको जिम्मेदार माना जाए, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस एसएचओ के थाना क्षेत्र में ये पराली जलाई जाएगी तो फिर एसएचओ जिम्मेदार होगा। डीजीपी, मुख्य सचिव की निगरानी में ये पूरा का पूरा काम इसको अंजाम दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद अच्छा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले में कमी आई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में कमी आई। 9 नवंबर को कुल 639 मामले ही पराली जलाने के सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे पराली जलाने पर रोक के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पराली को ही माना था प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह। और ऐसे में अब सीधे आपको लेकर चलेंगे। असीम बसी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। असीम, पराली जलाने के मामले कमी आई, जिस तरीके से पिछली बार साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि साहब जहां पराली जलाई जा रही है वहां के एसएचओ को इसका जिम्मेदार माना जाए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि परसों हमने बात की थी तो परसों 2000 केस आए थे, लेकिन कल 9 नवंबर को 639 केस आए। सो ओवरऑल अब पंजाब में 23,500। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो सख्ती दिखाई है उसके बाद उसका असर जो है नजर आया है। रोमाना, मैं आपको बता दूं, मोहाली, संगरूर, फिरोजपुर पंजाब का वो बेल्ट है जहां हमने ग्राउंड रिपोर्ट जाके की है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पराली जलाई जा रही है। लेकिन कई जगह से ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि वहां आपने देखा एसएसपी, डीसी, एसएचओ खुद वहां पे मौके पे हैं, फायर ब्रिगेड लेके गए हैं, आग बुझा रहे हैं। सो हरकत में तो है पंजाब पुलिस। एक बड़ी जो है बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई थी जिसमें उन्होंने अब 450 से ऊपर एफआईआर्स भी दर्ज कर दी हैं किसानों के ऊपर। 1 करोड़ 20 लाख जुर्माना भी डाल दिया है। 492 रेड एंट्रीज कर दी हैं उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। सो एक हरकत तो है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हेयरिंग है उससे पहले बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि टोटल कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन। डेफिनेटली आंकड़ा बहुत कम हुआ है, 639 है, लेकिन अभी भी जो है आग पराली को लगाई जा रही है, खास करके मालवा बेल्ट में लगा रही है। 2-2:30 बजे के बाद लगती है, जब धूप निकल आती है, जो ओस जो है वो सूख जाती है, उसके बाद लगती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है, क्योंकि यही आंकड़े जो मैंने आपको बताए हैं कि 450 से ऊपर जो है एफआईआर हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख के जुर्माना हुआ है, रेड एंट्रीज हुई हैं, 639 फ्लाइंग स्क्वाड्स बनी हैं। ये आंकड़े सारी पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी कि ये हमारी एक्शन टेकन है। आज सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेती है वो देखना होगा। और इस एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद एक चीज साफ हो जाएगी कि अगर आप चाह लें तो फिर स्थिति बदली जा सकती है, हालात काबू किए जा सकते हैं। और ये पराली जो जलाई जाती है इस मौसम में, उधर हरियाणा, पंजाब की तरफ ज्यादा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं, उस पर काबू किया जा सकता है। क्योंकि पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो फिर अब देखिए किस तरीके से इन मामलों में साफ तौर पर गिरावट जो देखने के लिए मिल रही है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का। इस बीच दिल्ली सरकार के सभी मंत्री ग्रैब 4 के नियम लागू करवाने के बाद आज ग्राउंड पर जाकर पड़ताल करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री अलग अलग इलाकों में प्रदूषण को कम करने के लिए जो ग्रैब 4 लागू है उसके तहत जो काम है उनका निरीक्षण करेंगे। प्रदूषण से निपटने के उपायों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं, इसको देखेंगे। सौरभ भारद्वाज जहां गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंचेंगे, वहीं आतिशी गाजीपुर बॉर्डर जमीनी निरीक्षण, गोपाल राय सिंघू बॉर्डर, कैलाश गहलोत गुरुग्राम बॉर्डर। तो ये तमाम मंत्री सड़क पर उतरे हुए और हालात का जायजा लेते हुए। जितने प्रदूषण के सोर्सेज हैं, खास तौर से गाड़ियों का प्रदूषण, धूल का प्रदूषण, उनको कंट्रोल करने के लिए ग्रैब 4 पूरे एनसीआर के अंदर लागू है। दिल्ली के अंदर जो भी BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं उस पर प्रतिबंध है संचालन पे। BS4 की जो डीजल वाहन है उस पर प्रतिबंध है।
दिल्ली के बाहर से जितने डीजल की बसें हैं उनको दिल्ली में एंट्री बैन है। दिल्ली के अंदर जितने कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो नेशनल प्रोजेक्ट हों, चाहे वो लोकल प्रोजेक्ट हों, चाहे वो प्राइवेट हों, सरकारी हों, सब पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है। देखिए, प्रदूषण को लेकर राजनीति तेज है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ग्रैब 4 के जो नियम हैं उनमें प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन नियमों को बहुत सख्ती से पालन नहीं करा रहे। जैसे ट्रक्स की जो एंट्री है, नॉन एसेंशियल ग्रुप्स अगर गुड्स लेके आ रहे हैं तो उनकी एंट्री बंद होनी चाहिए, बट जगह से एंट्री आज भी हो रही है। जो बसेस हैं, डीजल बसेस हैं, वो बसेस की एंट्री अभी भी दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों से हो रही है। दिक्कत ये है कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार उसको कुछ कह नहीं सकती। ना तो आप उसका ट्रांसफ़र कर सकते, ना आप उसको शो कॉज कर सकते, ना आप उसको सस्पेंड कर सकते। तो कोई प्रशासन के अंदर जानबूझ के केंद्र सरकार जो एक्ट लाई है उसके अंदर इस तरीके की जो है वो ढिलाई कर दी गई है कि उनकी जवाबदेही जो है चुनी हुई सरकार के प्रति नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री विजनलेस मुख्यमंत्री हैं। जब मैं कहता हूं उसका कारण है, आज जब दिल्ली को कीमोथेरेपी की जरूरत है क्योंकि हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं, आप बैंडेज लगा रहे हैं। आप कभी कहते हैं ऑड इवन, कभी कहते हैं रेड लाइट ऑन, कभी ऑफ, कभी कहते हैं हम कितनी बारिश लेके आएंगे। अरे कॉन्क्रीट प्लान क्या है दिल्ली वालों को जरा बता तो दो। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण दिल्ली का पराली की पंजाब की वजह से पराली आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण प्रदूषण का। लेकिन चूंकि आज की डेट में पंजाब में आपकी सरकार, इसलिए आप पंजाब की पराली की बात नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों प्लान की दिल्ली को जरूरत है। इसमें मुझे भी लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप जो सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण केंद्र में डालना चाहते हैं, जो हरियाणा में डालना चाहते हैं, वो नहीं चलने वाला। सच्चाई हम दिल्ली की जनता के सामने रख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।